हाँ बेटा, तो हमने अभी तक इस चैप्टर में जो फॉर्मूले पढ़ लिए बच्चे, वो ऐसे ऐसे पढ़ लिए फॉर्मूले कि आपने देखा है कि L इक्वल टू कितना बच्चे आर थीटा, ये पढ़ लिया आपने। आपने पढ़ लिया है V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। आपने पढ़ लिया है कि AC इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। अगर मैं V की वैल्यू पुट कर दूं आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। आर से आर काट दूंगा तो कितना बन जाएगा बेटा, आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं यहां से आर की वैल्यू पुट कर दूं बेटा कितना, वी बाई ओमेगा, कितना बेटा, वी बाई ओमेगा। तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा वी ओमेगा। तो आपके पास AC के तीन फॉर्मूले थे। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एक था AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई आर, और बेटा एक क्या था, AC इज इक्वल टू वी ओमेगा। ये तीन फॉर्मूले थे। क्या थे बेटा, ये तीन फॉर्मूले थे, है ना। ये अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। फिर अपन ने वो पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी पढ़ लिया, चेंज इन वेलोसिटी कि V कैप J कैप कितना चेंज वेलोसिटी में आया, ये नहीं पढ़ा अभी हमने, ये नहीं पढ़ा। बहुत अच्छी बात है, बात पक्का पढ़ा होगा, प्रूफ नहीं पढ़ा इसका हमने, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर का प्रूफ नहीं पढ़ा इसका। दिखा जरा मुझे कॉपी दिखा। अरे करा तो दिया प्रूफ, नहीं प्रूफ नहीं करवाया, बस क्या करवाया, क्वेश्चन करवाया, ठीक है ना। चलिए देखिए देखिए देखिए, तो अब समझिए अब क्या होगा। मान लीजिए आपको ने बताया है कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक वेलोसिटी है जिसको मैं बोल रहा हूँ वी जे कैप। क्या बोल रहा हूँ बेटा, वी जे कैप। मतलब ऐसा क्यों, हमको पता है कि बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या बच्चे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा स्पष्ट तौर पे कि भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में जो स्पीड है वो क्या होती है, कांस्टेंट। क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्या है, स्पीड कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या लगातार चेंज हो रही है। क्या लगातार चेंज। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाओ, तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, तो ये क्या आएगा, माइनस वी आई कैप। क्या आएगा बेटा, माइनस वी आई कैप। क्या आएगा, माइनस वी आई कैप। कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है। अब कोई आपसे पूछे कि अगर एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, अगर एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना, तो कहता है कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कहता हूं फाइंड चेंज इन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो कितना वेलोसिटी में चेंज आया होगा इसका फाइंड करना है, क्या, मैग्नीट्यूड। क्या करना, फाइंड मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे बात कि हम क्या कह सकते हैं बच्चे। हम यहाँ कह सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि भैया जो वेलोसिटी है पॉइंट ए पे वो कितनी है, वी जे कैप। जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, वी, और डायरेक्शन क्या रहेगी, जे कैप। फिर बोलता हूँ वेलोसिटी एट बी, वो कितना होगा बेटा, माइनस वी आई कैप। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी। क्या बात करूं बच्चे,
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि क्या होगा, फाइनल नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना बच्चे, कुछ भी नहीं, है ना। तो अब चेंज फाइनल वेलोसिटी कितनी बच्चे, माइनस वी आई, क्या है माइनस वी आई, क्या इनिशियल क्या बेटा, वी जे, क्या माइनस वी जे, क्या हमें क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना बेटा, माइनस वी का स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर, कितना बेटा, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, कितना बेटा, 2v का स्क्वायर, कितना बच्चे, रूट 2v, कितना, रूट 2v। सब बच्चे बात समझ गए, समझे बात को, पक्का समझे बात को। सवाल एक और देखेंगे, ऐसा सवाल देखते हैं एक और ऐसा, ये है पोजीशन ए, डायरेक्शन ऐसी है मूवमेंट की, डायरेक्शन कैसी बेटा, ऐसी, मतलब हम ये मान रहे हैं डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, क्या है बेटा डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, पार्टिकल की पोजीशन पहले पॉइंट ए पे थी, फिर कहां पर है, पॉइंट बी पे, पॉइंट ए से कहां पे क्या है, बी पे, तो हम बोलेंगे इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in a uniform circular motion, particle, in a uniform circular motion, particle moves from point A to point B, point A to point B। फिर कहता है आपसे कि find magnitude of, find magnitude of, find magnitude of change in velocity, find magnitude of change in velocity, कितना चेंज होगा वेलोसिटी में, इसका फाइंड करना है क्या बेटा, मैग्नीट्यूड, क्या फाइंड करना है इसका, मैग्नीट्यूड। तो अब आप देखिए इसमें आप क्या कह सकते हैं बच्चे, इसमें आप ये कहेंगे जब ये ऐसे आ रहा है तो पॉइंट ए पे कहां को डायरेक्शन है, यहाँ को, तो ये डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और यहाँ पे होता है एक्स पॉजिटिव, और यहाँ पे होता है वाई पॉजिटिव, यहाँ होता है एक्स नेगेटिव, यहाँ होता है वाई नेगेटिव। इसके बाद एक्स को हम शो करते हैं आई कैप से, वाई को हम शो करते हैं जे कैप से, एक्स को हम शो करते हैं आई कैप से, वाई को हम शो करते हैं जे कैप से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई साहब कि जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी आई कैप। जो यहाँ पे आएगा चलेगा ऐसे, कहाँ को होगी डायरेक्शन, यहाँ को होगी। कैसा है ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या है बेटा ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड से सेम होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, कहाँ को डायरेक्शन है, हाँ यहाँ को डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये माइनस वी जे कैप, क्या होगा, सॉरी आई कैप, आई कैप, आई कैप, क्यों, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग तो है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या करना है बेटा फाइंड, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे भाई साहब फाइनल वेलोसिटी, क्या बात है बच्चों, तो पहले तो हो चुका है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बोलेंगे ऐसा, सबको कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। तो फाइनल कितनी वेलोसिटी, माइनस वी आई कैप, कितना है बेटा, इनिशियल क्या बेटा, क्या बात है बच्चे। अब निकालना मैग्नीट्यूड, तो आई कैप वाले का स्क्वायर और फिर जे कैप वाले का स्क्वायर, ऐसे है ना, जे है ही नहीं, क्या बात कह दी बेटा, तो बहुत ही होशियार निकल रहा है। तो इसे लिख दूं माइनस 2v आई कैप लिख दूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब तब भी वैसे ही कर, पहले कर रहा था तू, माइनस 2v का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा, 4v का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा, 2v, ये क्या आ गया
चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब ये तो रही बात, जब बात है किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। वैसे इसी पे आता है, वैसे आएगा भी नहीं, आएगा देख लेंगे बाद में, ठीक है। अब हमको एक बात समझ में आती है ये सब कुछ। इसके बाद आप एक बात और जानेंगे, अब क्या जानेंगे, आपको ये सिखाया गया है कि v इज इक्वल टू कितना है, r ओमेगा। अब अगर मैं इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो dv बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा r d ओमेगा बाई dt हो जाएगा, क्योंकि r तो कांस्टेंट है एक सर्कुलर पाथ के लिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या बोलूंगा भाई साहब, dv बाई dt चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ जो आप चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो स्पीड अप की। किसकी बात कर रहे हो, स्पीड अप की। आप एक बात ध्यान रखना कि वेलोसिटी में जो चेंज डायरेक्शन में था, उसके लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, क्या आता है AC, क्या आता है, बताया था ना, AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, है ना। उसे क्या बोलते थे, हाँ, उसमें क्या था, उसका काम था डायरेक्शन को चेंज करवाना। यहाँ जो बात आएगी किसकी आएगी, स्पीड अप की। किसकी आएगी बेटा, स्पीड अप की। तो मैं लिख दूं यहाँ पे AT, मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या है ये, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये जो सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल घूम रहा है, जो सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल घूम रहा है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने का काम करेगा, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने का काम करेगा। डायरेक्शन चेंज कौन कर रहा था, AC, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना है बेटा, R। अब d ओमेगा बाई dt कितना होगा बेटा, अल्फा। इसे हम बोलेंगे बच्चे एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इतना लिखो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको आगे, ठीक है। चलिए भाई साहब, अब रुक जाओ, अब खुद से, अब रुक, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाई साहब। अभी इसको लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं बाद में। देखिए पहले पहला काम यहाँ पे, पहला काम यहाँ पे क्या करना है आप समझिए। अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मुझे थीटा दिया हुआ है, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, तो मुझे मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी। क्या मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी, इंस्टेंटेनियस। कौन सी, इंस्टेंट। फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो मुझे मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, समझे, क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मैंने एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करा, क्या करा, इंटीग्रेट करा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अरे भाई क्लास ऊपर है आपकी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फिर आपने दोबारा से करा इंटीग्रेशन, आपको क्या मिल जाएगा, एंगुलर पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। एक्चुअली में जो इंटीग्रेशन है वो देता है आपको चेंज, क्या देता है आपको, चेंज। तो आपने इसे क्या इंडिकेट, तो क्या मिलेगा, वो चेंज इन पोजीशन। क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए समझ गए बात को। अब देखते हैं क्या पूछा गया सवाल में। सवाल में पूछा गया है, इफ एंगुलर वेलोसिटी, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन दिस, ये रहा एंगुलर वेलोसिटी का फंक्शन, ठीक है ना। देन इट्स एंगुलर एक्सेल, अरे सिंपल है यार, क्या दे दिया है आपको, एंगुलर वेलोसिटी दे दी है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा हमसे, एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कि अल्फा पूछा है बेटा। वो कितना होता है, वो होगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। अब ऐसे होता है डी ओमेगा बाय डी टी, क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी, क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। समझे, क्लियर है बात, ठीक है। तो डी ओमेगा बाय डी टी हमारे पास क्या होता है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमको पहले ये पता लगाना है, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट में आऊंगा। अब मुझे ये बताना है बेटा,
तब बच्चे मुझे बताएंगे पहले कि थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा और 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले आप मुझे ये बताएं। हाँ भाई, अब सुनिए प्लीज प्लीज, बात सुनिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आपको मिलेगा यहाँ से dt। अब आपके पास दो तरीके हैं, देखो क्या होगा। आपके पास सवाल, बेटा आपके पास सवाल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका मुश्किल है, ये जो मैं कर रहा हूँ मुश्किल तो खैर ये भी नहीं है ना, पर आप यहाँ पे दिमाग चलाएंगे और अगले में आप याद कर लेंगे। ठीक है, मैंने मान लीजिए टी से क्या करा, इसको डिफ्रेंशिएट किया। क्या किया, टी से डिफ्रेंशिएट, तो थीटा का स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा 2 थीटा। भाई वही x की पावर n का कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1। फिर कितना है यहाँ पे 2 थीटा है ना, 2 को छोड़ दे सके तो 1 हो गया, तो कितना आ गया 2 आ गया। अब अगर मैंने थीटा से किया होता तो ये सही था। मैंने किससे किया है, टी से किया है। जैसे ओमेगा का मैंने टी से किया तो क्या आ गया, डी ओमेगा बाई डी टी। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, वो आते रहिए, काम चल रहा है बगल में। ठीक है, क्या पता यहाँ पे बंद हो गया हो, परसों यहाँ बंद हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, और ये क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, ये ओमेगा। क्या होता है ये ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है ये ओमेगा। इसका मतलब डी ओमेगा बाय डी टी कितना आ गया बेटा, 2 थीटा प्लस 2 इंटू ओमेगा। क्लियर। और थीटा को क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और हमको पता है कि कितना ओमेगा है। देखो 2 थीटा बाय 2 प्लस 2 कितना ओमेगा है, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। तो क्या कर दो आप, थीटा को 1 पुट कर दो, थीटा को 1, ये तो कहा सवाल में। तो 1 2 इंटू 1 प्लस 2 4, फिर कितना बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 3, तो 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक तरीका है जहां आप याद रख सकते हैं, वो ये कि अल्फा जो कि है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो होता है, उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा। ठीक है, तो बस अब कर दो, अल्फा निकालना है, कितना है ओमेगा, ओमेगा है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। फिर क्या बोलता है डी ओमेगा प्लस डी थीटा, क्या बोलता है डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो डी ओमेगा इसे करना है डिफरेंशिएट, तो कितना आएगा थीटा का स्क्वायर 2 थीटा। फिर कितना है यहाँ पे 2 थीटा है, क्या बचेगा सिर्फ 2। वेरी गुड, तो सेम ही आ जाएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे स्टेप बच गए, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। ठीक, तो अल्फा इसकी वैल्यू 1 पुट करी तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 3, यहाँ पे 1 2 प्लस 2 कितना 4, तो कितना आ गया अल्फा 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया बेटा 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझे सब बच्चे, लिखिए प्लीज लिखिए, सवाल देखिए सब बच्चे। क्या है इसमें कि आपको कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये आपको दे दिया इक्वेशन। क्या दे दिया आपको, इक्वेशन। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है चेंज इन एंगुलर पोजीशन बाय टाइम, सॉरी इन टाइम, बाय टाइम नहीं, इन टाइम, इन गिवन टाइम। देखिए इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं, है ना, थीटा कितना बच्चे, थीटा इक्वल टू है टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2। यहां से मुझे मालूम पड़ गई एक बात, यहां से मुझे मालूम पड़ गई एक बात कि भाई साहब
पहला काम है डिस्प्लेसमेंट निकालना। समझो बात को, जैसे कि मान लीजिए ये इसकी पोजीशन एंगल की है, अब ये घूम के यहाँ पहुंचा, तो ये क्या हो गई, नई पोजीशन होगी एंगल की। जब मैं इनको माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, समझ गया। तो इनिशियली बोल रहा है फर्स्ट 3 सेकंड, पहले के 3 सेकंड में। तो टाइम स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से। टाइम स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से। फिर टाइम चला कहां तक, 3 तक। टाइम स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से, चला कहां तक, 3 तक। सो क्या ये प्रॉपर, और नींद खुलनी देगी, पानी मार के आ गई। हाँ बहुत बढ़िया। तो एक बार टी को रखा 0, तो मुझे मिल गई इसकी इनिशियल पोजीशन थीटा 0। तो टी 0, फिर टी 0, 0 माइनस 0, 0, तो आ गया 0। फिर टी को रखना है 3, तो थीटा 3। इसका मतलब 3 का क्यूब बाय 3 और 3 का स्क्वायर बाय 2। 3 का क्यूब कितना बेटा, 27। 3 का स्क्वायर कितना बेटा, 9 बाय 2। तो बच्चे कितना हो गया ये हो गया 9। 9 बाय 2 कितना, 4.5। तो कितना आ गया, 4.5 रेडियन। तो बच्चे बात समझ गए, ये क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही। अब बात करते हैं सेकंड सवाल की। कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकंड। यार भाई साहब, मैं तो कह रहा हूं इससे आसान तो जिंदगी में हो ही सकता। जब एंगुलर वेलोसिटी पूछ ली है, क्या पूछ ली है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, यार ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या बोलूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब आप ये फॉर्मूला निकाल लगा के वैल्यू निकाल रहे हो, तो एक्चुअली में वो कुछ नहीं, आपके पास ओमेगा का एवरेज है। वो क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना। तो हाँ, 9 माइनस 4.5, 4.5 तो आता है ना। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो अब क्या होगा बेटा, 4.5 बाई 3 कितना होगा बेटा, 4.5 बाई 3। इसका मतलब क्या होगा, 1.5 रेडियन पर सेकंड। कितना होगा बेटा, 1.5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1.5 रेडियन पर सेकंड। अब करना है हमें क्या, थर्ड पार्ट, है ना बच्चे। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं, जब बोलता है एट, जब बोलता है एट, इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। क्या होगा इसका मतलब, इंस्टेंटेनियस। एट टी इक्वल टू, है ना। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है ओमेगा इंस्टेंटेनियस। और इसमें हमेशा क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट। तो ओमेगा क्या होगा बेटा, डी थीटा बाय डी टी। यही बात आपको सिखाई ना अभी, मैंने क्या कहा था, ऐसे ही करते हैं। कहीं लिखा था मैंने अभी कि याद रखना, है ना, कि अगर आपको थीटा दिया हुआ है और एंगुलर वेलोसिटी तो इसका मतलब हम बोलेंगे डी ओमेगा बाय डी टी, सॉरी क्या है, ओमेगा डी थीटा बाय डी टी। तो कर दो, उसको डिफरेंशियल कर दो, कितना होगा, 3 टी का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2 टी बाय 2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना है बेटा, टी स्क्वायर माइनस 2t। तो फिर मैं बोलूंगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस। अब एट टी इक्वल टू कहां लिखा हुआ है, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या लिखा है बेटा, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या बात है बेटा, क्या बात है, जहर। हाँ है, हाँ 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 हाँ, सॉरी 2 नहीं आएगा, तो कितना आएगा, टी आएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलेंगे, ओमेगा इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे टी को 2 पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 कितना बेटा, 4 माइनस 2 कितना बच्चे, 2 रेडियन पर सेकेंड। अब उसने बोला एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा। और क्या बोला है, एट टी इक्वल टू सेकेंड, है ना। तो क्या करेंगे, अल्फा क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होगा।
यहाँ पे कौन सा ये एक्सेलरेशन है? एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी टी ऑफ किसका बेटा? टी स्क्वायर माइनस टी का। अब कर दो, मुझे बताओ क्या आएगा डेरिवेटिव? 2t आएगा ना, क्या होगा टी स्क्वायर का? 2t होगा। तो 2t माइनस वन, 2t माइनस वन, टी कितना बेटा? टी कितना है? 2 सेकेंड ना, 2 रखो तो 4 माइनस 1 कितना बेटा? 3। इसका मतलब 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सबको बात समझ में आ गई? एक बार सब बच्चे सवाल देखो, समझो, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत पर देख लियो, ठीक है ना? हाँ चलिए बेटा देखिए, क्योंकि देखो समय कम है, पूरा पूरा दोबारा नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना? हाँ, अब अ डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट गेन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल 3t माइनस टी। तो सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। तो अब यहाँ हम बात कर लेते हैं किसकी? एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। तो जब एक्सेलरेशन का हम करते हैं इंटीग्रेशन, क्या करते हैं बेटा? इंटीग्रेशन, सही। तो हमें क्या मिल जाती है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। क्या मिल जाती है भाई? ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पे आपको मिलता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करने पे आपको मिलती है एंगुलर वेलोसिटी। दोनों बातें जस्ट आपस में क्या हो गई? रिवर्स हो गई। इससे ये लेके आना है तो डेरिवेटिव, इससे लेके आना है तो इंटीग्रेशन। क्लियर? और एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला आता है यूज में, x की पावर n का इंटीग्रेशन इज, x की पावर n का इंटीग्रेशन इज x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। याद है? ये कई बार लिखवाया आपको मैंने, कई बार, ठीक है? अब वो कह रहा है कि आपको निकालनी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब कि टाइम कहां से कहां तक है? 0 से लेके 2 तक। कहां से बेटा? 0 से लेके 2 तक। क्लियर है? अब आप समझेंगे एक बात, अल्फा की वैल्यू है कितनी बेटा? कितना अल्फा? 3t माइनस टी स्क्वायर, और कितना बच्चे? dt। तो अब देखिए, इसे कर देंगे सेपरेट, है ना? सेपरेट करें, 0 से लेके 2, 3t dt माइनस 0 से लेके 2 टी स्क्वायर dt। ठीक है? अभी समझे? अब नेक्स्ट चीज, इंटीग्रेशन ऑफ टी, टी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होते ही ये सिंबल हट जाएगा, कंडीशन ब्रैकेट लग जाएंगे। ठीक है? अब पावर कितनी यहाँ पे? 1 है, पावर क्या यहाँ पे? 1। तो क्या होगा? t की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, और लिमिट क्या? 0 से लेके 2 तक, फिर माइनस, होते ही इंटीग्रेशन हट जाएगी, लिमिट हट जाएगा सिंबल। क्या है? t की पावर 2, तो t की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, तो t की पावर 3 अपॉन में 3। लिमिट क्या बेटा? 0 से लेके 2। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बेटा? अपर लिमिट, क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे t है वहां पे 2 पुट कर दो पहले, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, फिर 2, तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर माइनस 0 पुट किया, कितना बेटा? 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 3, क्या है? कांस्टेंट है, तो बाहर लिख दिया। अगेन अपर लिमिट 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब। तो मुझे बताओ अब क्या आंसर आएगा? 2 का क्यूब 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो ये जाएगा 3 इंटू 4/2, 3 इंटू 4/2, 2 का क्यूब 8, तो माइनस 8/3। अब ये हो गया 12/2 माइनस 8/3, कैंसिल, 6 माइनस 8/3, तो ये 18, और ये माइनस 8, तो 10/3। क्या निकाली अपन ने? वेलोसिटी। तो क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? अब आप समझे? अब अगर इसका हुआ था ना इंटीग्रेशन, तो लिमिट पुट करने से पहले क्या आया था हमारा?
यहाँ पे आया था t²/2, कितना आया था, यही आया था ना, यही आया था। तो यहाँ पे कितना आया था बेटा, लिमिट पुट करने से पहले ये आया था, तो ये क्या था, ओमेगा, क्या था ये, यही था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा ओमेगा था। अब हमको फाइंड करना है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा, जब ओमेगा निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा, जब निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा, कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा, कहां से कहां तक, क्या पूछा उसमें, आफ्टर 2 सेकेंड, तो 0 से लेके 2, ठीक है बेटा, 0 से लेके 2। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा की, कितनी वैल्यू ओमेगा की, 3t²/2 माइनस t³/3, तो 3t²/2 माइनस t³/3, यहाँ कितना आ गया, dt, यहाँ कितना आ गया, dt, समझे बात, कोई दिक्कत की बात तो नहीं बेटा। अब देखिए थीटा इक्वल्स टू, अब फिर से कर दो सेपरेट, क्या करो फिर से सेपरेट, लिमिट कहां तक है, 0 से लेके, तो 0 से लेके 2, 3/2 t² dt, कौन कौन सहमत है इस बात से, फिर यहाँ कितना है, t³/3 सेपरेट कर दूंगा, 0 से लेके 2, 1/3 t³ कितना बच्चे, dt, अब ये 3/2 को बाहर लिखा, तो 0 से लेके 2 कितना हो गया, t² dt, यहाँ हो गया -1/3, सामरा बच्चे समझ में आ रहा हो गया, झूठ तो नहीं कह रही है कुछ, या बाउंसर जा रहा, बाउंसर समझ में आ रहा है, तो सवाल दूंगा आपको ऐसा, कुछ कुछ से करना उसके बाद, ठीक है। यहाँ कितना होगा, 0 से लेके 2 और कितना t³ dt, अब फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन, क्या करना है बेटा, फिर से इंटीग्रेशन, तो उसमें उसमें क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, उसमें क्या करेंगे, t³ है ना, t का स्क्वायर है ना, तो क्या होता है भाई, यही तो होगा n+1 अपॉन में n+1, ये ना फॉर्मूला, n+1 अपॉन में n+1, तो t³ अपॉन में 3, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। फिर क्या होगा, तो क्या था बीच में, माइनस था, 1/3, अब बताओ क्या होगा, क्यूब था ना, तो t⁴/4, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक, 3 से 3 गया, तो थीटा इक्वल टू आ गया 1/2, बेटा एक बार क्या पुट करा, अपर लिमिट, क्या पुट करी, अपर लिमिट, मतलब 2 का क्यूब, फिर क्या पुट करी, लोअर लिमिट, मतलब 0 का क्यूब, फिर -1/3, ओ 1/12 करो, क्या कर दो बेटा 12, फिर से एक बार अपर लिमिट 2⁴, फिर माइनस लोअर लिमिट, कितना बेटा 0, थीटा इक्वल कितना आएगा बेटा 8/2 माइनस 2⁴ कितना बेटा 16, कितना आएगा बच्चा 16/12, तो थीटा इक्वल कितना 4, और फिर 4/3, तो थीटा कितना आया बेटा इक्वल टू 12 माइनस 4 8, तो 8/3 रेडियन, 8/3 रेडियन, समझे, इसको लिखेंगे और सेम तरह से ट्राई करेंगे, हाँ अरे लिमिट पुट करे बिना जो पहले आया था, जब लिमिट पुट नहीं करी तब क्या रहा था, 3t²/2 और -t³, वो लिख देते हैं, लिमिट पुट करने से पहले जो आएगा, ठीक है, समझा, लिखें, सब बच्चे करें, और मैं तो कहूंगा सवाल लिखें और खुद से करें इंटीग्रेशन, खुद से ही करें इंटीग्रेशन, ऐसा ऐसा करें, ये सब तो आसान था, समझना अब है कुछ खतरनाक, ठीक है, समझिएगा, कुछ नहीं, प्रैक्टिस का पार्ट है, चैप्टर में ऐसा है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन बड़े फिक्स्ड होते हैं, इस चैप्टर के अंदर में फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है, जिसके बारे में हमने पढ़ा,
वो क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या था बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी तक पढ़ा है, अब इसको अप्लाई कर दे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स समझना अच्छे से क्या है, और दोबारा से घर जाके आज रिकॉर्डिंग देख के दोबारा समझ के फिर लिखना अच्छे से, ठीक है नहीं था, ठीक है, याद हो जाएगा फिर। अब ये क्या है समझना, मान लीजिए यहाँ पे एक, मान लीजिए यहाँ पे एक आपके पास में डिस्क, क्या बेटा, एक ये डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है ये, सही। सर्कुलर है, ऑब्वियस बात है, लग नहीं रही पर है सर्कुलर, लग नहीं रही देखने में, पर है क्या, सर्कुलर है। अब क्या है, ये आपके पास डिस्क है, यहाँ पे ये क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या है इसका, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कि ऐसे एक डिस्क लगा दी इस पे, अब ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घूम रही है ऐसे, है ना। तो ये जो इसमें जो जो सर्कुलेशन या कह सकते हो आप, जो रेवोल्यूशन है वो कैसा, हॉरिजॉन्टली, कैसा है, हॉरिजॉन्टली। रेवोल्यूशन कैसा बेटा, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कैसा है, हॉरिजॉन्टली। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए आपने एक ब्लॉक रखा, क्या रखा, एक ब्लॉक रखा, क्या रखा, ब्लॉक रखा। अब मैं आपसे कहूं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जो सेंटर की तरफ को लग रहा है, जो सेंटर की तरफ को लग रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए, ठीक है बेटा। ये वो फोर्स है जो सेंटर पे लग रहा है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए। क्लियर बच्चे, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा निजाम, इसका मतलब इस फोर्स को लगना पड़ेगा सेंटर की तरफ को। अब इस तरह के सवालों में जनरली तीन ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा। एक तो टेंशन, टेंशन लगती है किससे, जब कोई रस्सी होती, स्ट्रिंग होती, ठीक है। एक है फ्रिक्शन, एक क्या बेटा, फ्रिक्शन। और एक क्या होगा बेटा, नॉर्मल। जनरली आपको ये तीन ही फोर्स दिखाई देंगे सवालों में, तीन ही फोर्स दिखेंगे सवालों में, ठीक है। अब नॉर्मल कहाँ लगता है, नॉर्मल लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर। कहाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर। कहाँ लगा, ऊपर को, नॉर्मल सरफेस ये ना, ये मान लीजिए ये एक एक्सिस है, इस पर आपने डिस्क रखी है, यहाँ पे रखा ब्लॉक, तो इसे घुमा रहे हो, तो वो कह रहा है कि ब्लॉक गिरे ना, ये ब्लॉक गिरे ना, ये ब्लॉक यहाँ से गिरे ना, समझे नहीं, समझे। यहाँ पे ये एक्सिस है, एक डिस्क इस पे लगा दी, उसे घुमा रहे हो ब्लॉक रख के, तो कितनी आपको स्पीड चाहिए, मैक्सिमम, कितनी, मतलब आपको स्पीड चाहिए मैक्सिमम कि वो ब्लॉक उसी में मेंटेन रहे, ब्लॉक उसी पे मेंटेन रहे। समझे बात को, पक्का समझे बात को, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बहुत ही अच्छी बात। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, है ना, और नीचे को क्या होगा, mg, नीचे को क्या होगा, mg। ऊपर क्या है, नॉर्मल, नीचे को क्या है, mg। अब फिर इमेजिन करो, ये ब्लॉक इस पर रखा हुआ है, अगर ये ब्लॉक गिरा तो यहाँ गिरेगा या फिर अंदर गिरेगा, ऐसे ऊपर तो जाएगा नहीं। तो अगर सरफेस पर रखा हुआ है, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा, इसका मतलब n और mg क्या है, बैलेंस, बैलेंस है। तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू किसके होगा, mg के। कोई समस्या की बात यहाँ पे नहीं आ रही। दूसरी बात, समझने की बात दूसरी है, अगर इस सरफेस पे मैं लगा दूं ऑयल, लगा क्या लगा दूं, ऑयल, और फिर घुमाऊं तो ब्लॉक गिर जाएगा, गिर जाएगा भाई, है ना, हाँ गिर जाएगा, ठीक है। अब अगर ब्लॉक गिर जाएगा, इसका मतलब इस ब्लॉक को रोकने का काम कौन कर रहा है, फ्रिक्शन, कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। तो सेंटर की तरफ को, सेंटर की तरफ को फ्रिक्शन को लगना होगा, सेंटर की तरफ को फ्रिक्शन को लगना होगा, ताकि ये ऑब्जेक्ट बाहर ना गिरे, ताकि ये ऑब्जेक्ट बाहर ना गिरे, ठीक है, समझ गए बात को। अब
सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है mv²/r। ऐसा देखो क्यों होता है, क्या हमने सीखा हुआ है कि फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए फोर्स कहाँ को आएगा, सेंटर को आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन है ना बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, v²/r। तो क्या बन गया, mv²/r। क्या बन गया बेटा, mv²/r। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई, तो है ना। तो अगर ये ब्लॉक बाहर गिरता, अगर ये ब्लॉक बाहर गिरता तो इस पे लगता कौन सा, कितना फोर्स। देखो मैं एक बात समझाओ, मैं आपसे कह रहा हूं कि अंदर यहाँ पे खींचने के लिए mv²/4 चाहिए। इसका मतलब अगर उतना फोर्स नहीं मिला तो कहाँ गिरेगा, बाहर गिरेगा। कहाँ गिरेगा, बाहर गिरेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अंदर की तरफ को mv²/r लगना चाहिए। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर बाहर को लग गया mv²/r, ब्लॉक गिर जाएगा। एक ही बात तो हो गई। मैं कह रहा हूं अंदर की तरफ को mv²/r चाहिए होल्ड करने के लिए। तो इसका मतलब अगर mv²/r नहीं हो तो कहां गिर जाएगा, बाहर गिर जाएगा, है ना बेटा। समझ गए। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे, समझ गए ना बात को, कि इसका मतलब ये फोर्स और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स को किसके इक्वल होना पड़ेगा। अब किस किस को पता है कि फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू एन, पढ़ाया है ना। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, म्यू एन फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला। फ्रिक्शन इक्वल टू कितना होता है, म्यू एन। ये हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ लिया था, है ना। क्या होता है, म्यू एन होता है। तो क्या फ्रिक्शन बेटा, म्यू एन किसके इक्वल हो गया, mv²/r। अच्छा एन किसके इक्वल आया है, mg के। किसके इक्वल आया, mg के। तो म्यू इंटू mg इज इक्वल्स टू mv²/r। m से m काट दोगे, m से m काट दोगे तो क्या बोलोगे बेटा, मतलब म्यू आर जी इज इक्वल्स टू v²। तो v कितना होगा बेटा, रूट में म्यू आर जी। मतलब इतनी मैक्सिमम स्पीड तो झेल पाएगा, उसके बाद तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। ठीक है ना, कि फ्रिक्शन मैक्सिमम मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी दिलवा पाएगा, और फिर इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो फिर ब्लॉक बाहर गिर जाएगा, सर्कुलर पाथ मेंटेन नहीं रह पाएगा। तब बच्चे बात समझे, पक्का बात समझे, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे एक सवाल आता है मौत का कुएं का, मौत का कुआं। ठीक है क्या बेटा, मौत का कुआं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मौत के कुएं की। क्या बात है बेटा, इतनी खतरनाक मोड़ फिजिक्स ने ले लिया है कि अब जीवन मौत पे बात आती है। ठीक है, तो डेथ वेल, क्या बेटा, डेथ वेल। अब डेथ वेल में होता क्या है ना। अरे ये उसकी है, वो कुत्ते की भी नहीं होंगी, मतलब यहाँ काम चल रहा है, वो पाइप का काम चल रहा है, तो वो हाँ वो ड्रिल की मशीन है। नहीं बेटा कोई बात नहीं, फोकस यहाँ पे रखेंगे तो ये पेपर में आएगा और बच जाओगे, वरना फंस जाओगे। ठीक है, अब सवाल ये है, सवाल ये है कि यहाँ पे एक आदमी आते, कभी सर्कस में ऐसा होता था कि यहाँ पे एक कुएं में उतरे और यहाँ बाइक घुमाते रहे, बाइक घुमाते रहे, बाइक घुमाते रहे। समझ गए ना बात को। भाई देखो ऐसा है कि कोई फोकस की बात है, यहाँ पे है तो यहाँ ध्यान रहेगा, वहां है तो वहां ध्यान रहेगा। ठीक है ना, सही बात है ना। हाँ ठीक है, 100%। क्या बात है, तो हो गया मोटिवेट, अब तो झंडे गाड़ देगा। ठीक है ना। अब देखिए, तो ऐसे पाथ पे घूमेगा साइकिल वाला। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे अगर वो है तो कुछ मास होगा उसका, कुछ मास होगा, पक्का मास होगा। और हम ऐसा मान रहे हैं बेटा कि यहाँ पे फ्रिक्शन तो जो है सो है। ठीक है ना। अब फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जो है वो हमेशा लगता है सरफेस के अलावा। कहाँ लगता है, सरफेस के अलावा। दूसरी बात, दूसरी बात,
फ्रिक्शन लगता है स्लिपिंग के अपोजिट। कहाँ बेटा? स्लिपिंग के अपोजिट। पर जहां को ऑब्जेक्ट स्लिप होना होगा हमेशा उसके अपोजिट लगता है। आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि स्लिप कहाँ को होना था? यहाँ को। तो कहाँ लग गया फ्रिक्शन? यहाँ को। स्लिप कहाँ को होना था? यहाँ को। क्या लग गया? यहाँ को फ्रिक्शन। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, स्लिप कहाँ को होगा? नीचे को, है ना? तो अगर स्लिप नीचे को होगा, अगर स्लिप नीचे को होगा तो ऊपर को क्या लगेगा? फ्रिक्शन। बात समझे? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? तो फ्रिक्शन का काम क्या? स्लिपिंग को अपोज कर। क्लियर? अब सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगता है? नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स याद है? नॉर्मल फोर्स जो होता है, नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बेटा? सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो बेटा अब ये हो गया। अब इस सर्कल का सेंटर कहां पर है? इस तरफ को। सेंटर की तरफ को फोर्स कौन सा लग रहा है? नॉर्मल। कौन लग रहा है? नॉर्मल। यही काम करेगा कैसा? एज सेंट्रिपिटल फोर्स, है ना? ठीक है। अगर 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 हाँ ठीक है, समझे बात को? अब समझिए। अब क्या है? अब ये है कि यहाँ पे जो नॉर्मल है, यहाँ पे जो नॉर्मल है वो कैसे काम कर रहा है? एम वी स्क्वायर बाई आर की तरफ, है ना? जो फोर्स सेंटर की तरफ को होगा उसको ही हम क्या बोल देंगे बेटा? एन वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? सही है। जो फोर्स सेंटर की तरफ को होगा उसे ही हम क्या बोल देंगे? एन वी स्क्वायर बाई आर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बात कह दी। समझे? पक्का? कोई दिक्कत की बात नहीं है? पक्का नहीं है? बहुत अच्छी बात। तो अब ये जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू एन। क्या होती है? म्यू एन। कोई दिक्कत यहां भी नहीं है ना? अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट ना जा रहा ऊपर ना आ रहा नीचे, यही घूम रहा है, तो क्या ये फोर्स आपस में इक्वल होंगे? सोचो। अगर ये ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा, तो इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे? बैलेंस होंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन किसके इक्वल हो गया? ये तो होता ही है बाय फॉर्मूला, ये तो होता ही है बाय फॉर्मूला। ये हमें कैसे मिला? डायग्राम से, है ना बेटा? तो अब ये भी म्यू एन के इक्वल और ये एम जी के इक्वल, तो क्या ये आपस में इक्वल हो जाएंगे? तो मैं बोल दूं कि म्यू एन किसके इक्वल हो गया? एम जी के। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ एन की वैल्यू क्या आ रही थी? क्या आ रही थी? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एन एन की वैल्यू कितनी है? एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां कितना आ गया? एम जी। एम से एम काट दूं, यहां ले गए। इट इंप्लाइज की वी स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा? आर जी अपॉन में म्यू। तो v कितना आ गया बेटा? रूट में आर जी बाय म्यू। क्लियर है बच्चों बात? पक्का क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, बस आपको ये देखना है कि सेंटर की तरफ को कौन सा फोर्स आ रहा है और mg को किसने बैलेंस किया है। सेंटर की तरफ को फोर्स कौन सा आ रहा है और mg को किसने बैलेंस किया है। मैंने यहाँ भी यही बात देखी थी और मैंने वहां भी वही बात देखी थी। ठीक है? समझते हुए इसे निहार लो घर जाके। अभी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, तो अच्छा देख लेना। ठीक है? चलिए। ना देख बेटा।